मधुबन की महिमा बताए। यहाँ पर सखियाँ जो है पुष्प आदि चयन करके माला आदि गूंथते थे। ये बहुत सुंदर सुरम्य कृष्ण लीला के समय यहाँ पर विशेष बड़ा एक सरोवर था। ये अभी जो आप कुंड के रूप में दर्शन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण लीला के समय ये सुंदर एक सरोवर था और उसमें अनेक प्रकार के जो है पुष्प आदि खिले रहता था। माधवी, मालती, जोई, कमल आदि अनेक पुष्प आदि खिले रहता था, क्योंकि कृष्ण लीला के लिए संग प्रकृति जो है सुसज्जित करके रखते हैं। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी चे स्वभावन है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में लिखते हैं, कृष्ण की लीलाओं की उद्दीपन आदि करने के लिए प्रकृति देवी जो है अनेक प्रकार जो है उद्दीपन आदि कर रखते थे, क्योंकि भक्ति जगत में दो वस्तु विशेष है, एक आलम्बन और एक उद्दीपन कहा जाता है। आलम्बन दो प्रकार के है, एक विषय आलम्बन और एक है आश्रय आलम्बन, और तीसरी जो है उद्दीपन। कृष्ण सदा सर्वदा विषय आलम्बन बनते हैं और गोपियां जो है आश्रय आलम्बन होते हैं, किंतु कभी कभी कृष्ण और श्रीमती राधिका ये दोनों विषय आलम्बन हो जाता है, तो उस समय मंजरियां जो है आश्रय आलम्बन हो जाता है। लीला की तात्पर्य के अनुसार समस्त जो है क्रिया आदि होती रहते हैं। तो यहाँ पर सखियां आकर के स्नान आदि करते थे और विविध प्रकार जल क्रीड़ा आदि करते थे। विशेष ये लोग भी आ गया, ये लोग गाड़ी से आए हैं? गाड़ी से हाउ डिड यू कम बाय कार? एक होता है, हाँ क्या बोलेगा, आश्रय आलम, एक विषय आलम्बन और एक है आश्रय आलम्बन। कृष्ण सदा सर्वदा विषय आलम्बन होते हैं और गोपियां होती है आश्रय आलम्बन। किंतु कभी कभी लीलाओं की वैचित्र माधुर्य आदि प्रकाश करने के लिए जहाँ पर प्रेम की घूर्णावर्त होते हैं, तो वहीं पर राधा कृष्ण दोनों ही विषय आलम्बन होते हैं और मंजरियां जो है वो आश्रय आलम्बन होता है। तो लीला आदि अनेक प्रकार यहाँ पर लीला आदि होते थे। विशेष करके कृष्ण राधा आदि गोपियां जो सखियों के साथ यहाँ पर आकर के जल विहार आदि करते थे। जल विहार आदि लीला की कथा यहाँ पर भी वर्णन है। सुंदर स्वच्छ निर्मल सरोवर के जल होने के नाते सखियों के साथ श्रीमती राधिका अनेक प्रकार जल विहार आदि करते थे। जैसे कृष्ण सखाओं के साथ जल विहार आदि करते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ जल विहार आदि करते हैं। जल क्षेपण माने पानी लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिटकना, ये समस्त लीला आदि होती थी। फिर जो है सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके माला आदि गुंथन करते थे और गुंथन करके फिर राधा जी के जो है यहाँ पर सजाती थी। और कृष्ण कभी कभी सखाओं के साथ गोचारण की छल से व बछड़े आदि को खोजने के लिए छल से यहाँ पर आ जाते थे। और जब कृष्ण आ जाते थे, सखियाँ कृष्ण के जो है पकड़ करके उनके साथ अनेक प्रकार जो है लीला विलास आदि करते थे। ये समस्त जो है बहुत लीला विला के स्थान है कहा जाता है। और यहाँ पर कुमुद कहने की शब्द होता है, ये जो पुष्प जो है रात्रि काल में भी खिलते हैं, कुमुदवन कहा जाता है। दो प्रकार की कमल होता है, एक नील कमल होता है, नील कुमुद कहा जाता है, और एक सफेद कुमुद कहा जाता है।
सफेद कुमुद जो है वो दिन में विकसित होता है। सूर्यं उदेति पद्मं प्रकाशते है। और एक जो है नील कमल कहता है, वो चंद्र उदित होने के साथ ही साथ वो खिल जाता है, उसके रात्रि कमल, नील कमल आदि कहा जाता है। तो ये समस्त कमल आदि कमल के बहुत सुंदर जो है फूलों के द्वारा सुसज्जित था। कभी कभी राधा कृष्ण लीला आदि करते करते एक दूसरे जो है कभी यहाँ पर छुप जाते थे, जिसको कहा जाता है लुका छुपी खेल जो है यहाँ पर होता था। और लुका छुपी खेल के बहाने से कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है श्रृंगार रस आदि आस्वादन करते थे। अपराजित भगवान प्रेममय भगवान गोपियों के साथ प्रेम विलास आदि करने के लिए अनेक प्रकार लीला आदि करते थे, जिसमें किसी प्रकार प्राकृत भाव होने की गुंजाइश नहीं है। बद्ध जीव काम क्रोध आदि मौज मस्तिष्क के द्वारा भरे हुए हैं, इसलिए कृष्ण के साधारण मनुष्य की भांति मान लेते हैं। भगवान जो लीला आदि करते हैं लोकवत्तु लीला कही बोला, मनुष्य के भांति लीला करते हैं, मनुष्य नहीं है, किंतु भगवान की सारी लीलाएं क्या है? अपराकित है। किंतु भगवान जो लीला आदि करते हैं देखने जैसे प्राकृत लोगों के मनुष्य के भांति काम क्रोध आदि के द्वारा जैसे ही पड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते थे। कभी कभी पानी में डूब जाते थे और डूब करके वो क्या बोले एक लाठी के लेकर के माने क्या काष्ठखंड के लेकर के लकड़ी को लेकर के वो पानी में क्या करता है? टूटते हैं। उसमें आपको बोलना पड़ेगा कितने खंड किया उन्होंने, समझ गए? हाँ बताना पड़ेगा आप कितना तोड़ा। हम लोग जब छोटे छोटे थे पोखर में जो है गर्मी के समय जो है और ये सब करते थे। तो सखाओं के साथ कभी कभी सखियां दूसरे स्थान पर स्नान करती थी। कृष्ण ऐसे डुबकी लगा करके मगर मच्छर के भांति जाकर के राधा आदि गोपियों के चरण पकड़ करके गोपी जल के तरफ ले जाते थे। तो उसी प्रकार राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ इस प्रकार जो है मगर मच्छर आदि के लीला आदि करते थे। और फिर अंत में यहाँ पर सुंदर जो है फलों फूलों के द्वारा लदे हुए घना सघन वृक्ष आदि था, जिसके कहा जाता है वन विहार आदि करते थे। क्योंकि कृष्ण लीला के लिए प्रकृति देवी सब कुछ सजा करके रखते थे। श्रृंगार रस के तात्पर्य जो है जहाँ पर प्रिय और प्रियतमा जुगल जुड़ की अनेक प्रकार लीला आदि होती है। कभी श्रीमती राधिका रुष्ट होकर के राधा जी कृष्ण के भी गाली गलौज भी करते थे, किंतु वो गाली गलौज प्रेम सूचक होता था। जिसे कहता है प्रेम कलह होती था, प्रेम कलह होता था। और कभी कोई राधा जी मान कर जाती थी तो राधा जी के मान बनाने के लिए कृष्ण यहाँ पर अनेक प्रकार जो है लीला आदि करते थे। वास्तव रूप में देखा जाए यह स्थान जो है सख और माधुर्य रस के स्थान कहा गया, क्योंकि रस शास्त्र में विचार है एक होता है वैरी रस और एक होता है क्या वो रस, क्या भूल गया, मित्र रस कहा जाता है। थोड़ा बहुत आपके ज्ञान होनी चाहिए, विचार रखिए। जैसे दास रस के साथ वात्सल रस के साथ कहा जाता है मित्र रस कहा जाता है। सख रस के साथ श्रृंगार रस के साथ मित्र रस होता है। अगर वात्सल रस और श्रृंगार रस ये दोनों को क्या कहा जाता है? बैरी रस हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार रस वात्सल श्रृंगार रस के साथ वात्सल रस इसे बैरी रस हो जाता है। और सख रस के साथ और दास रस क्या हो जाता है? बैरी रस हो जाता है। दास रस के साथ श्रृंगार रस के साथ मित्र होता है, इसलिए मित्र इसे कहा जाता है। एक प्रकार मित्र रस और एक होता है बैरी रस कहा जाता है। इसलिए सखाओं जो है राधा कृष्ण की
लीलाओं की जो है वो सहायता करने के लिए ये समस्तों को लीला आदि प्रकाश करते थे। विशेष करके सुबल जो है राधा जी की अत्यंत प्रिय था, जिसको कहा जाता है सुबल मिलन आदि लीला की कथा वर्णन है। राधा कुंड के तट पर, जमुना की तट पर सुबल मिलन आदि की कथा सुना जाता है। किस प्रकार सुबल राधा जी के वेश बना करके और कृष्ण के साथ मिलते थे। इस समस्त जो है एक समय जो है जटिला कुटिला जो है बहुत सख्त हो गया, माने कठोर नियम बना दी। ये हमारे बहू राधा जी घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। सांस है ना, सांस क्या कहते हैं, बिल्कुल सांस निकाल दे हैं, सांस बनो। आज कभी तो तुम बहू बने और कभी तुम सांस बनोगे। आके सुने, तुम लोग सब सांस बनने वाला है तो पते पूरा सांस निकाल दे। आजकल तो बस बहुत सांस को सांस है, कौन समय बता देंगे ना, जो होने वाला है तो होने, समय बताएगा कौन क्या होता है नहीं का तुझे। चलो ये जटिला बहुत आज ये कर दिया, कठोर नियम बना दी। ये राधा जी हमारे बहू राधा जी बिल्कुल घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो 2 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, फिर कृष्ण के साथ मिलन नहीं हो रहा है। कृष्ण बहुत आकुलित होने लगे। अरे ये राधा जी से कैसे मिले। किसी प्रकार से कृष्ण के समाचार मिला, ये जटिला कुटिला ऐसे कड़ी शासन अनुशासन बना दी, राधा जी घर से बाहर नहीं गए। कृष्ण बहुत दुखित हुए। कृष्ण विचार करने लगे यदि राधा जी के साथ मिलन नहीं हुई मैं प्राण छोड़ दूंगा। कृष्ण राधा जी के विरह में जब ऐसे तड़पने लगे, श्रीदाम सुबल कहने लगे सखे चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूँ राधा जी आपके साथ कैसे मिले। ऐसे विचार करके सुबल ने किया कि एक बछड़ा को पूछ ऐसे घुमा दिया और 2 बछड़ा दौड़ते दौड़ते जटिला कुटिला के घर के सामने जो बगीचा जो है उस बगीचा में घुस गए। जटिला फिर सुबल आ गए। सुबल को देख करके जटिला कुटिला करके तुम लेधार क्यों आए, तुम लोग सब कृष्ण के अनुचर हो। देखो तुम्हारे मित्र कृष्ण जो है सारे ब्रज के गोपियों के सब असाध्य बना दी। असाध्य समझते हो, मैंने अंचस बना दी। केवल हमारे पुत्र वधु जो है राधा जी ही बची हुई है और तुम हमारे घर में आ गया, इसका मतलब क्या है, जाओ यहां से। तो सुबल बहुत दीनहीन होकर कहने लगे देखो हमारे बछड़ा जो है तुम्हारे यही बगीचा में घुस गया, बछड़ा लेकर के आते हैं। अच्छा जाओ जल्दी जल्दी ले आओ, भाग जाओ यहाँ से। जल्दी गए, बछड़ा के बहाना से तो वो अंदर में घुस गया और घुस करके बोले जटिला कुटिला बोले एक बात सुनो। बोले क्या बात है। बोले देखो बहुत दूर से मैं बछड़ा के पीछे दौड़ते दौड़ते तो आज तक गया, किंतु प्यास लग रहे, थोड़ा पानी पिला दो। उस समय जटिला कुटिला गोबर दे रही थी। भाई संसार में जो कुछ भी हो उसको प्यास लगे ना उसको पानी पिलाना चाहिए, है खाना पीना भी नहीं मिले कुछ भी नहीं मिले कम से कम पानी पिलाने। पानी के एक नाम है प्राण कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। यदि पानी नहीं पिलाओ तुम्हारे पाप लगता है। जटिला कुटिला बोल देखो हम तो अभी तो गोबर तपतपा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। एक काम करो जाओ अंदर में जाओ, बहू से जल्दी पानी पी करके आओ, जल्दी जल्दी आ जाना। सुबल कहने लगा हाँ अभी जाता हूँ आता हूँ बस। सुबल जा करके राधा जी के निकट सारी कथा सुना दी। हे राधे कृष्ण आपके विरह में इतने तड़प रहे हैं, क्या किया। राधा जी भी कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो परनारी हूं, घर से तो बाहर जाने की संभव ही नहीं, क्या करें। सुबल देखो कितने सुबल करुणामय है। सुबल कहने लगे देखो राधे एक काम करो, तुम मेरा धोती पहन लो,
है, धोती पहन लो और तुम्हारे साड़ी मुझे दे दो, है। ऐसे करके राधा जी को साड़ी जो है सुबल पहन लिया और सुबल के जो है धोती राधा जी पहन ली, है। और पहन तो लिया, बहुत सुंदर हो गया। माथा भी पकड़ी भी बना दी, गुप जाती है ना, सुबल जो है ये लो तो गुप जाती है सिर पर, और राधा जी के ऊपर तो पगड़ी बना दिया, है। और धोती तो अच्छा कर दिया, बक्कस तल के कैसे अच्छा धन करे। तो कहने लगे एक काम करो सुबल कहने देखो मैं बछड़ा को लेकर के आया, इस बछड़ा को गोद में लेकर बाहर चले जाओ। तो राधा जी ने क्या देखिए सुबल कितने बुद्धिमान है। तो उसी प्रकार बछड़ा को लेकर के बकतल बछड़े को लिया और लेकर के बोले जटिला कुटिला बोले कहते पानी पी लिया, बोले हाँ पानी बिल्कुल पी लिया हम जा रहे, जा जल्दी आ यहाँ से निकल जा, आना मत यहाँ से। वो कौन थी? राधा जी थी ना। राधा जी सुबल के वेश में बाहर चली आई। अब आकर के राधा जी जो है कृष्ण तो खड़े हुए थे, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से देखा ये राधा जी तो नहीं आ रही है, सुबल आ रही। देख करके राधा कृष्ण के मन बहुत दुखित हो गया, है। कृष्ण मन को सुबल तो आ रहे हैं, राधा जी तो कोई आए नहीं, क्या समाचार है। जब निकट में आगे तो सुबल वेशधारी राधा जी बिल्कुल सुबल के ट्यून से भी बोलने लगे। सुबल के मुखारबिंद राधा जी के मुखारबिंद में कोई अंतर नहीं, देखने में एक जैसे है, बहुत सुंदर, हट्टे गट्टे देखने में बहुत सुंदर है। इतने सुंदर जो है सुबल की मुखारबिंद बिल्कुल राधा जी। तो सुबल कहने मान राधा जी कह रहे हैं, सुबल वेशधारी राधा जी कहने लगे ये सखे देखो आज जटिला कुटिला इतने कड़ी जो है नियम बनाया है, राधा जी के आने के लिए बिल्कुल सख्त को माना कर दिया इस बारे में। एक काम करो, निकट में चंद्रावली के गांव है कहीं, हम चंद्रावली के पास जाते हैं और चंद्रावली के बुला करके यहाँ पर लाते हैं। देखो इस कथा के सुन करके कृष्ण रो पड़े, बोले देखो दूध की क्या बोले सबसाइड को भी ये नहीं हो सकता है, क्या बोले छाछ नहीं हो सकता है। दूध पीने से जो स्वाद है क्या छाछ पीने से वही थोड़ी होता है। तात्पर्य क्या? राधा जी के साथ मिलन में जो आनंद है, चंद्रावली के साथ मिलन में वो आनंद नहीं। देखो कृष्ण ऐसे करके रोने लगे। कृष्ण कृष्ण कहने लगे हे सुबल, यदि राधा ही यदि मेरे साथ नहीं मिले तो मैं ऐसे पानी में अपने को मैं आत्महत्या कर। ऐसे करके कृष्ण पानी की तरफ जाकर कूदने लगे। इतने समय सुबल वेशधारी राधा जी कहने लगे हे कृष्ण, एक्चुअल मैं सुबल नहीं हूं, मैं ही राधा हूं, है। तो कृष्ण कहते मन मित्र सुबल कहाँ है? बोले सुबल है मेरे वेश धारण करके यानी साड़ी पहन करके वो जावट में ही है वहीं पर बैठे। देखो कृष्ण इस कथा को सुन करके कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आने लगे। ये राधा जी के मेरे साथ मिलने के लिए कृष्ण आज जावट में बहू बन करके बैठी है। देखो जैसे भी हो इस प्रकार जो है राधा और कृष्ण मिलन हुई, अनेक प्रकार जो है लीला विलास आदि होने लगे। ऐसे करते करते 3 प्रहर तो हो गया। 3 प्रहर समय तो मैंने शाम के समय हो गया है, 2, 2:30, 3 बज गया है, सूर्यास्त चालू होने वाले हैं। तो अभी राधा जी लौट करके कैसे जाएगी, ये भी बड़ी समस्या हुई है। और सुबल क्या बोले सुबल उधर जो बैठी है वो कैसे आएंगे कैसे है। तो अब देखो जोगमाया ने, पूर्णमासी देवी जोगमाया ने एक सुंदर व्यवस्था कर दी। जटिला क्या बोले ललिता विशाखा आदि सभी सखियां जो है जावट में आई और जावट में आकर के सुबल से सारी वृत्तांत तो सुनी है। ये मैं राधा जी नहीं हूँ, मैं सुबल हूँ, राधा जी के वेश बना करके मैं यहाँ पर बैठे हूँ और राधा जी कृष्ण के साथ वहाँ पर विलास आदि कर रहे हैं मेरे वेश में। लेकिन
ललिता विशाखा आदि, ललिता बहुत चतुरा है। ललिता करने लगे, ठीक है एक काम करते हैं। ललिता जी ने क्या कि घड़े में जो पानी था ना, सारे पानी को गिरा दी। गिरा दे करके जटिला कुटिलिका के पास जाकर के बोले, ये देखो अभी तुम्हारे घर में पानी तक नहीं है, रसोई कैसे बनेगी? एक काम करते हैं, हम लोग पानी भर के लाते हैं और तुम्हारी बहू भी हमारे साथ जाएगी। जटिला कुटिला कहने लगे, हाँ हाँ जाओ, हमारी बहू के राधा जी के लेकर के जाओ। कहीं काले के साथ कहीं काले के किसी प्रकार नजर ना पड़ जाए। जो कुछ करना है काले से नजर से बच के करो। जटिला कुटिला विशेष करके या ललिता देवी बोलने में इतने एक्सपर्ट है। बोले कौन काली यहाँ पर है? हम रहते रहते कोई काले व्यक्ति यहाँ पर आ ही नहीं सकते। ऐसे करके ललिता देवी सुबल वेश राधा वेशधारी सुबल को लेकर के हाथ में एक कलसी लेकर के चल पड़े। जटिला कुटिला विचार करने लगी, ये राधा जी ललिता विशाखा के साथ पानी भरने के लिए जा रही है। फिर जब आकर के फिर इस स्थान पर मिले, जमल के सारे वृत्तांत तो सुनाया। फिर सुबल अपने धोती आदि पहन लिया, फिर अपने सिर पर जो है पगड़ी बांधा और राधा जी की साड़ी बन करके फिर पानी लेकर के राधा जी बाबूजावट में आ गए। इसी की कथा कैसे कहा जाता है, सुबल मिलन लीला कहा जाता है। बहुत सुंदर ये सब जो है, ये समझते लीला यदि एक दिन की तो लीला नहीं है ना, हजारों दिन की ना जाने कैसे कैसे लीला है। सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में कृष्ण के जो लीला वर्णन किया वो कहते हैं एक दिन के लीला। तो इसके अलावा हजारों ब्रह्मांड और हजार ब्रह्मांड में ना जाने कैसे कैसे लीलाएं होती है। इसलिए मत सोचो ये एक दिन के लीला है, कितने लीला आदि हैं, वो लीला भी कहीं कहीं कैसे होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी होता है कृष्ण सखियों के साथ कौन स्थान पर मिलन होंगे, कहाँ पर मिलन होंगे, ये सब सांकेतिक भाषा के द्वारा पहले सूचित कर किया जाता है। जैसे मैंने कहा था ना, कृष्ण आज राधा जी के साथ व गोपियों के साथ कहाँ मिलेंगे? मानो हरित कुंज में मिलेंगे। तो कैसे पता चलेगा ना? कृष्ण जो है एक सुंदर जो हरी पत्ता जो है लेकर के बार बार घुमाने लगे तो सखियां समझ जाती है ये कृष्ण आज हम लोग के साथ कहाँ मिलेंगे? हरित कुंज पर मिलेंगे। आज कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं, अपने केसों पर बालों पर बार बार हाथ रख करके संभालने लगे। तो राधा आदि गोपियां समझ जाती है कृष्ण आज कौन सा कुंज में मिलेंगे? केशव कुंज। केशव कुंज में केली है। ये समस्त लीला आदि के वास्तव ही जो है ये समस्त कृष्ण की गोचारण भूमि है। दिवा भाग में दिन के समय कृष्ण यहाँ पर सखाओं के साथ गाय आदि चराते थे और स्नान आदि करते, जल विहार आदि करते थे। सखियों के साथ मिलकर के अनेक प्रकार हास परिहास आदि करते थे। और रात में कृष्ण बंशी बजा करके गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला आदि करते थे। रासलीला की तात्पर्य है रसते असद्यते इति रास, यहाँ पर अनेक प्रकार रस यानी वाद्य गीत आदि होते थे। सखियाँ कम नहीं है, सभी सखियाँ जो है एक एक विद्या में साक्षात मूर्तमान कहा जाता है। सारे विद्या में नित्य कला वाद्य आदि एक साथ में जो होते हैं इसे कहा जाता है तोर्जिक कहा जाता है। तोर्जिक माने इतनी नित्य और वाद्य और गीत गीत जो है इतने सुंदर सब एक्सपर्ट थे सब। तो ये स्थान पर रात्रि में कृष्ण वंशी बजाते थे और सखियां जो है किस प्रकार नित्य गीत आदि करते हैं। जैसे उसके विकृति प्रतिफलन दिखाया जाता है आजकल। कल उस दिन हम कल जा रहे थे, इसमें गए क्या निधुवन में गए ना, वो लगा दिया टेप लगा दी
और राधा कृष्ण की कोई लीला ये हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, और कुछ माताएं बहनें जो है उसके अनुसार नृत्य आदि कार्य कला आदि करते जा रहे हैं। किंतु देखो अपरकृत चित्त जगत में कृष्ण के प्रकट लीला में एक एक सखियां एक एक कला में इतने निपुण थे, क्या वाद्य बजाना, नृत्य गीत करना, इतने सब है। देवता लोग भी उसको देखने के लिए आ जाते थे, जिसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद का दिव्य विमानो गतो अनुसन्न माना, दिव्य विमान गतो, स्वर्गलोक में देव देवियां जो है अपने विमान पर में रथ पर बैठ करके, स्वर्गीय रथ पर जो है डिवाइन चैरिट, वहीं पर बैठ करके देवता लोग देवी के साथ अपने पत्नी के साथ आ जाते थे। किंतु आश्चर्य की बात है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, मदन मोहन जो रूप है, जिस मदन मोहन के रूप को देख करके देवता लोग क्या होते, काम के द्वारा जर्जरित हो जाते, माने बिल्कुल उनके हृदय शरीर स्टिमुलेट हो जाता था, और देखते देखते अपने पत्नी के सामने ही वो मूर्छित हो पड़ जाते थे। वेणुगीत में इसमें वर्णन कर रहे हैं। और देवियां जो है सामान्य रूप में राधा जी की चरण कमल की नखचंद्र के दर्शन कर पाते थे, किंतु राधा जी के दर्शन करना बहुत दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देवता लोग किसी प्रकार से कृष्ण के चरण नखचंद्रमा के तो दर्शन कर लेते हैं, किंतु राधा जी के चरण कमल दर्शन करना इतने संभव नहीं। इसे कहते हैं जत किंकुश बहु जस्य कदापि वसनचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पवन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवे दिशोपि। विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उनकी चरण कमल की नखचंद्रमा छटा भी दर्शन करना देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्य के लिए बहुत दूर की बात है। क्या बोले, साधारण नहीं है। राधा जी की दासी जो बनने के लिए हम जो कर रहे हैं, किंतु जब आप शास्त्र में प्रवेश करोगे आपके निराश हो जाओगे, निराश नहीं, कंप्लीटली होपलेस। ये देवता लोग के जी नहीं हुआ, देवियों के जी नहीं हुआ है। हम लोग कौन सा खेत का मूली बताओ, है मूली को अति सहज में उखाड़ लिया जाता है। मूली उखाड़ने के अंदर कोई भारी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। तात्पर्य क्या है, बड़े बड़े देवता लोगों की जो वस्तु प्राप्ति नहीं होते है, हम लोग बद्ध जीव ऐसी कैसे प्राप्ति हो जाए। इसके लिए कह रहे हैं ये महाप्रभु के चरण में कोई आश्रय करें। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआ कृत पुण्य पुंजा तथा तपि अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराशि। केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय ग्रहण कर लिए बस, और कुछ करना नहीं। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआत कृत पुण्य पुंजा, वो भी महाप्रभु के चरण कौन आश्रय करेंगे, अनेकों जन्म की जिन लोगों की सुकृति पुष्ट हुआ है, जैसे आप लोग की महाप्रभु के प्रति सुकृति और पुण्य आदि हुए, इसलिए तो महाप्रभु के लाइन में आए हैं। कोई रामानुज संप्रदाय में चले जाते हैं, कोई और, क्योंकि कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या होगा, लालसा जगेगा, ये है लोभ जगेगा। ये कथा नहीं सुना तो लोभ कहाँ से जगेगा, है। इसलिए महतो जन की संग में बैठ करके लीला कथा आदि श्रवण के द्वारा हृदय में लोभ जगते हैं। साधु महात्मा इसलिए आते हैं तुम्हारे हृदय में लोभ जगाने के लिए, है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कटी सुकृत लभ्यते। कोटि कोटि जन्म की सुकृति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होना संभव नहीं है, केवल लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लो। कैसे खरीदना है ना, संत महात्मा के मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण, क्योंकि कथा श्रवण से हमारे लोभ जगता है। इसके महिमा सुनने के बाद हृदय में क्या जगता है, उसके प्रति एक स्नेह प्रति हो जाता है,
फिर उनके दर्शन मिलने के लिए उत्कंठा होते हैं। यदि ऐसे लीला कथा आदि श्रवण नहीं किया तो लोभ कहाँ से जगेगा? लोभ तो कोई पेड़ से टपक करके गिरेगा नहीं ना। लोभ होता है कैसे? कथा श्रवण आदि है। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कटी सुकृत लभ्यते। अनेक जन्म के सुकृति के द्वारा जो प्राप्ति नहीं हो रहा, अर्थात विधि मार्ग के द्वारा जो प्राप्ति नहीं हो रहे, केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसकी प्राप्ति हो रहा है। इसलिए भक्ति दो प्रकार है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। यह रागानुगा भक्ति के कई नाम से परिचित है। इसमें एक कहा जाता है लोभमयी भक्ति भी कहा जाता है। अनेक जन्म के सुकृति संस्कार आदि रहने पर हृदय में लोभ जागेगा। लोभ कहीं और कहीं से नहीं आएगा। अनेक जन्म की सुकृति होने पे क्या बोले, अनेक जन्म की जो है सुकृति, संस्कार, सुकृति नहीं संस्कार, अनेक जन्म की संस्कार पुष्टि होने पर तब हृदय में लोभ जागता है। संस्कार और सुकृति में दोनों है वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, किंतु वास्तव रूप में थोड़ा पृथक माना जाता है। इसलिए कथा आदि श्रवण के द्वारा चित्त में एक हमें संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए कहा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं संस्कार दो प्रकार की है, एक है आधुनिकी संस्कार और एक है प्राक्तनिकी संस्कार। जिसके पूर्व जन्म की सुकृति है, एक संस्कार है, वो जल्दी ही उसको पकड़ लेते हैं। और जिसके पूर्व जन्म में सुकृति नहीं है, बस संस्कार नहीं है, वो धीरे धीरे श्रत गति से चलते। श्रत में धीरे धीरे, जैसे क्या बोलते हैं कछुआ, और जो स्नेल है ना, वो दुर्भाग्य। अरे स्नेल ऐसे चलते ना चलते, हाथ लगा दो वो चुप हो जाए, बंद हो जाए। हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे 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 करके चलते रहते हैं। ये स्लथ गति का, धीरे धीरे चलते रहते हैं। इसलिए कहने की तात्पर्य है राग भक्ति में उसी प्रकार भी कहा जाता है, ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मति कृतं यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यम जन्म कटी सुकृत न लभ्यते। कटी कटी जन्म के सुकृत के द्वारा जो प्राप्ति नहीं हो रहा है, लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लो, बस इतना ही तक है। हाँ ये है ना, ये है, इसके क्या लिखा है, इसके नाम क्या दिया, स्नेल है। ऐसे ऐसे चलते रहते ऐसे नहीं है। अरे कुछ नाम तो बोलो कोई। हाँ रशिया में कुछ नाम बोलते हैं। रशिया में क्या नाम बोलते हैं? पुनीत का हाँ, अलग अलग है तो एक ही वस्तु अनेक नामों से परिचित है। चलो हम के लिए वैदिक मार्ग में धीरे धीरे चलते रहते हैं, और राग मार्ग में अति द्रुत गति से चलते। पूर्वजन की संस्कार होने पर और वो भक्ति राज्य में अति जल्दी ही वो प्रवेश कर लेते हैं। किंतु ये होगा क्या, संस्कार पूर्वजन की संस्कार हो, जन्म जन्म की संस्कार जो होता है। इसलिए कहता है दो प्रकार के संस्कार बताया, एक है आधुनिकी संस्कार और एक होता है प्राक्तनिकी संस्कार। इस जन्म जन्म में जो कथा आदि सुन रहे हैं, श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, ये आपके क्या है, मन में इम्प्रेस होते जा रहे हैं। वो अगले जन्म में जाकर के वो कार्यकरी होगा है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, एक लड़की कई साधु समाज में गई और साधु समाज में जाकर के इतना ही कथा सुन लिया है, ये जितने प्रकार के साधन है और शब्द है, कहता राधा जी की दासी बनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राधिका दासी दिवाई बनना, इतने कथा सुन लिया। देखो क्या बनना है, राधिका दासी जैसे सर्वश्रेष्ठ माना है, जिसका हम मंजरीकार है। इस कथा सुन करके देखो घर में आई और उनके मन में इतने इम्प्रेस्ड हो गया
छाप पड़ गया। एकादशी के दिन राधा जी के अपने सखी मान करके और बार बार घूमने लगे, घूमते घूमते अंधकार गृह में बार बार वो ऐसे घूमने लगे और सोचने लगे मैं राधा जी के स्कंद देश पकड़ कर रखी हूँ और राधा ही मेरा सखी है। ऐसे करते करते एकादशी के दिन वो शरीर छोड़ दिया। रूप गोस्वामी बात वर्णन करे। और शरीर छोड़ने के बाद वो साक्षात गोलोक वृंदावन में जाकर के राधा जी के सखी पद प्राप्त कर दे। कोई साधन वाधन नहीं करे। देखो ये संभव है, संस्कार होनी चाहिए। इसलिए साधु समाज में सुनने पर एक इम्प्रेस आ जाता है। साधु के कोई काम नहीं है, साधु के एक काम है सिक्का जमाना है, सिक्का जमाना समझते कि नहीं है? हाँ, गाड़ देना है, लगा देना और कुछ नहीं, संस्कार बनाना है। क्योंकि ब्रज भक्ति है इसको कहते हैं संस्कार के अनुसार प्राप्ति होता है, सुकृति आदि के नहीं। सुकृति आदि के द्वारा बहुत जन्म साधन करने पर हो अथवा नहीं हो कुछ संदेह लगता है। सुकृति के द्वारा जीव जो है वैकुंठ तक चले जाते हैं, किंतु संस्कार आदि के द्वारा, कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा उनके मन में ऐसे इम्प्रेस्ड हो जाता है, वो साक्षात गोलोक वृंदावन में राधा जी के सखी पद प्राप्त कर ले। कहते हैं पदाब्ज स्तवेना वरदस्वमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखयत मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। ये कितने श्लोक। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी प्रसन्न होकर कहते रघुनाथ मैं वर देना चाहती हूँ। बोले कौन सा वर? बोले जाओ मेरे ललिता विशाखा जो है इस सखी जो है हमारे प्राणपृष्ठ सखी का है, जो मुझे सलाह देती है, मुझे डांटती है, ऐसे सखी पद में देना चाहता। गौरनाथ दास गोस्वामी क्या बोले? पदाब जो स्तविना वरदास वो नन्ना समय किलो देवी जाचे सखाए तो ये सब सखी पद जो है ललिता विशाखा आदि की जो है प्राण पृष्ठ सखी के पद जो है मुझे नहीं चाहिए है। दस तो मोह रस रसस्तु सत्यम। हे राधिके यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपकी दासी के जो है रूप में मुझे स्वीकार कर लिया, अर्थात मंजरी भाव मुझे प्राप्ति कराइए। है बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। इसको तो बलराम बोल। They are singing about Radha Krishna Leela Katha, just with the rhythm they are singing. जैसे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरो बन गए सखी पावन बिंदु। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण मन मेरो बन गए सखी पावन बिंदु। गए सखी पावन बिंदु। सब राधा कृष्ण की ही लीलाओं की जो है उसकी छंदबद्ध करके वो सब लीला आदि करते हैं। जय जय राधा कृष्ण। चलो अभी आचमन कर लेते हैं। बहुत सुंदर ये स्थान है। कुमुद वन में हम लोग आए हैं। कुमुद दो प्रकार के होते हैं। एक है सफेद कुमुद और एक कहता है नील कमल, श्वेत कमल। नील कमल जो है रात्रि में प्रकाशित होता है, प्रस्फुटित होता है, और सफेद वाला जो है सूर्य उदित दिवा है कि दोनों कमल के द्वारा लेकर के इसकी जो है माला आदि गुथ करके राधा कृष्ण के जो है एक सिंहासन में बैठा करके जय राधा कृष्ण युगल